Functions in MySQL. Let us now revise the following single row SQL functions which are available in MySQL. अब हम single row SQL function पढ़ेंगे जो MySQL में होते हैं, ठीक है। फंक्शन नेम्स, ये नेम और सिंटेक्स शो करेगा और ये डिस्क्रिप्शन, उसका यूज क्या है। पहला है पावर एक्स वाई या POW पावर एक्स वाई, रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू दी पावर वाई। इसमें क्या होगा, जैसे आपने पावर 2 3 दे दिया तो ये आपको फंक्शन रिटर्न करेगा 2 की पावर 3 वाला 8, ठीक है। सेकेंड इज राउंड एक्स, राउंड द आर्ग्यूमेंट एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब ये क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा आपको, जो भी आपका नियरेस्ट इंटीजर होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। राउंड एक्स जी, इसमें राउंड द आर्ग्यूमेंट एक्स टू डेसिमल प्लेसेस, एक्स से डेसिमल प्लेसेस तक वो राउंड ऑफ कर देगा आपकी फिगर को। अब है ट्रंकेट एक्स जी, ट्रंकेट द आर्ग्यूमेंट एक्स टू डी डेसिमल प्लेसेस, ये आपकी वैल्यू को ट्रंकेट करेगा एक्स से डी तक जो डेसिमल प्लेसेस होंगी उनकी, ठीक है। अब है लेंथ STR, लेंथ मतलब ये लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, STR हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। रिटर्न द लेंथ ऑफ अ कॉलम और स्ट्रिंग इन अ बाइट, ये रिटर्न कर देगा लेंथ कॉलम की या स्ट्रिंग की बाइट में। अब है कॉनकैट स्ट्रिंग 1 2 जितनी भी आपको देनी है, कॉनकैट स्मॉल करके लिखा है हमने कंकैटिनेशन के लिए। और कंकैटिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ के लिखते हैं। तो इसमें क्या है, रिटर्न द स्ट्रिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम कंकैटिनेटिंग द आर्ग्यूमेंट मे हैव वन और मोर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कंकैटिनेट कर देगा, जोड़ के स्ट्रिंग का रिजल्ट दे देगा। इन STR सब STR string result the position of the first occurrence of the substring in the string, जो भी पहली स्ट्रिंग आपकी आएगी, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो पहली स्ट्रिंग आएगी उसकी पोजीशन को रिटर्न कर देगा। फर्स्ट अकरेंस जो होगी सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, उसकी पोजीशन को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इज लोअर STR और एल केस, रिटर्न द आर्ग्यूमेंट STR इन लोअर केस, ये करेगा रिटर्न कर देगा आपके आर्ग्यूमेंट को लोअर केस में, मतलब जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे स्मॉल a b c, इन सब में। इट चेंजेस ऑल द कैरेक्टर ऑफ द पास स्ट्रिंग टू लोअर केस, सारे कैरेक्टर को लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, या तो लोअर STR करोगे या एल केस STR। नेक्स्ट इज अपर STR और यू केस STR, इसमें क्या होगा, आपकी पूरी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। रिटर्न द आर्ग्यूमेंट STR इन अपर केस, इट चेंजेस ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पास स्ट्रिंग टू अपर केस, सारे कैरेक्टर को अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेफ्ट STRN, लेफ्ट STRN क्या करेगा, रिटर्न कर देगा पहला n कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, पहला nth कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग STR। अब जैसे आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दी और आपने कैरेक्टर जो भी मांगा 1 2 3 या 2 मांगा, तो आपको वो रिटर्न कर देगा वही वाला कैरेक्टर। जैसे ABC है तो 0 1 2, तो आपने ये वाली स्ट्रिंग दी, उसमें से 2 कैरेक्टर मांगा तो C कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा लेफ्ट से, ठीक है। और ये राइट से रिटर्न करेगा, मतलब अब इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट से देखेगा और ये लास्ट से देखेगा, मतलब ये इधर से देखेगा लेफ्ट वाला और ये वाला राइट वाला उल्टी तरफ से देखेगा, यानी लास्ट से। नेक्स्ट इज अल्टीरिम STR, ये करेगा रिमूव लीडिंग स्पेसेस, दैट इज रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग,
ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से आपकी जो लीडिंग स्पेस होंगी वो रिमूव करेगा, और ये राइट साइड से जो ट्रेलिंग जो भी स्पेसेस होंगी राइट साइड से रिमूव करेगा ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक है, आर्टिरिम। अब है ट्रिम, ट्रिम एसटीआर। ट्रिम एसटीआर रिमूव्स बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। ये राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव कर देगा स्ट्रिंग की, जो भी स्ट्रिंग आप इसके आर्गुमेंट्स में दोगे। नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग strmn। स्ट्रिंग returns n characters starting from the mth character of the string str। ये क्या करेगा, आप ना इसमें स्ट्रिंग दोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दोगे और जहां तक आपको चाहिए n कैरेक्टर्स, जहां तक भी आपको चाहिए वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट तक दे देगा। इफ the third argument n is missing, then starting from mth position the rest of the string is written। अगर आपने n कैरेक्टर नहीं दिया तो आपको पूरी स्ट्रिंग ये कंसिडर कर लेगा जहां तक भी होगी। इफ m is negative, the beginning of the substring is the mth character from the end of the string। तो पीछे से लेगा, अगर नेगेटिव में होगा तो वो स्ट्रिंग को पीछे से कंसिडर करेगा, स्टार्ट पीछे से करेगा। जैसे ए बी सी है और -1 है तो -1 सी से कंसिडर करके फिर 0 1 है, ऐसे चलेगा। ठीक है, स्काई str रिटर्न द स्काई वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग str। अब ये रिटर्न करेगा स्काई वैल्यू को स्टार्ट फर्स्ट कैरेक्टर से, और रिटर्न 0 if str is the empty string, रिटर्न null if str is null। 0 रिटर्न कर देगा अगर एम्प्टी होगा, खाली होगा, और नल रिटर्न करेगा अगर नल होगा, और जो भी स्काई कोड होगा फर्स्ट कैरेक्टर का वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे ए का 67 होता है स्काई कोड और छोटे का 97 होता है, तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग का स्काई कोड वो रिटर्न कर देगा। जैसे आपकी स्ट्रिंग है बैट, तो बी का कैरेक्टर होगा 68, तो वही रिटर्न होगा। नाउ डेट एंड टाइम फंक्शंस। अब डेट एंड टाइम फंक्शंस जो यूज होते हैं एसक्यूएल में, अब है क्योर डेट, रिटर्न्स द करंट डेट इन YYYYMMDD format depending on whether the function is used in a string or numeric context। अब देखो इस ये दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है करंट और ये दूसरा है डेट, तो CUR डेट बन गया इससे। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा करंट डेट को, और जो कि फॉर्मेट होगा पहले सबसे पहले ईयर आएगा, फिर आएगा मंथ, फिर आएगी डेट। जैसे हमने आज ये फंक्शन रन किया तो 2020-05-02 इस तरीके से रिटर्न होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नाउ रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम इन YYYYMMDD HHMMSS format depending on whether the function is used in a string or numeric content। अब जैसे ये क्या करेगा, करंट डेट और करंट टाइम, जिस टाइम आप ये फंक्शन रन करोगे उस टाइम की करंट डेट और टाइम रिटर्न कर देगा, और टाइम ये पहले आवर फिर मिनट और फिर सेकंड वाले फॉर्मेट में रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, नाउ SYS डेट, ये आपको क्या करेगा, करंट डेट और टाइम रिटर्न तो करेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा फंक्शन के यूज पे स्ट्रिंग के अंदर, कि फंक्शन किस तरह यूज होगा। और ये दो वर्ड से मिलके बना है विच आर सिस्टम एंड प्लस डेट। तो जो सिस्टम की डेट होगी वो आपको रिटर्न करेगा, डेट EXPR एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ अ डेट, और डेट टाइम एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर देगा डेट पार्ट को, डेट की और डेट टाइम को। नाउ नेक्स्ट इज मंथ एंड द आर्गुमेंट इज डेट,
Return the numeric month from the specified date in the range 0 to 12. It returns 0 for the date such as, अगर बच्चों हमें सिर्फ मंथ में हमें मंथ के अंदर से डेट निकालनी है, ठीक है। रिटर्न करेगा ये डेट को, रेंज 0 to 12, क्योंकि हमने मंथ लिखा है ना, इस वजह से। तो मंथ, जो भी मंथ होगा आपकी स्पेसिफाइड डेट में, वो रिटर्न कर देगा। ईयर, अब हमें ईयर चाहिए, डेट में से हमें ईयर चाहिए। जो भी डेट, जहां से भी आप चीज लोगे वो आप ब्रैकेट्स में लिखोगे। अब जो भी ईयर होगा स्पेसिफाइड डेट में, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डे नेम डेट। इट रिटर्न द नेम ऑफ द वीक डे फॉर द स्पेसिफाइड डेट। जो भी डेट होगी स्पेसिफाइड डेट, उसमें डे नेम, जैसे हमने आज की डेट कंसीडर करी तो डे नेम आएगा सैटरडे, ठीक है। डे ऑफ द मंथ, कौन सा दिन है मंथ का, वो आपको रिटर्न कर देगा डेट के अकॉर्डिंगली। डे ऑफ द वीक, कौन सा वीक है, कौन सा दिन है वीक का, डेट के अकॉर्डिंगली रिटर्न कर देगा। जैसे 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, इस तरीके से रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। डे ऑफ द ईयर, अब ईयर का कौन सा दिन है। अब हमारे एक साल में 165 और 166 डेज होते हैं, तो उसमें जैसे जो सा भी आज का डे होगा तो वो आपको रिटर्न कर देगा डे ऑफ द ईयर से। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं फंक्शंस के ही। सपोज अ बुक विद अकाउंट नंबर 1002 is lost by a student. The school changes a fine for the lost book. ठीक है, एक बुक थी ACC नंबर इसके साथ और वो बच्चे से खो गई। स्कूल ने फाइन चार्ज किया लॉस्ट बुक के लिए। द फाइन इज 10% ऑफ द बुक प्राइस। अब जो फाइन है वो 10% है जो भी बुक का प्राइस होगा। इफ वी विश टू राइट अ स्टेटमेंट और कैलकुलेट द फाइन, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल स्टेटमेंट। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है MySQL के अंदर कि वो कैलकुलेट कर सके फाइन को अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ACC नंबर, क्योंकि हमें उसी से देखना है। उसके बाद हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दी, जो भी प्राइस होगा उसको, उसका 10% निकाला, 10% निकालना, और अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक देगा वो। ये 2 डिफाइन करते हैं कि अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक वो आपको रिजल्ट देगा, और वो राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट तक यहाँ पे आ जाएगा इस फाइन। उसके बाद जो भी बुक होगी, जो बुक टेबल नेम से बुक जहाँ पे ACC नंबर होगा 1002, ठीक है। अब जैसे बुक का प्राइस 100 है तो उसका 10% 10 हो जाएगा, तो राउंड ऑफ में कुछ आएगा नहीं, तो 10 ही वो एज अ दे देगा फाइन करके रिजल्ट में, ठीक है। अब है कि सपोज वी वांट टू क्रिएट another table and column. In that table will be author. In order to optimally utilize the storage space, we wish to find out what is the maximum length of author in the table books. This value will guide us in deciding the field width of author in the new table. So we enter the statement. हमें एक क्रिएट करना है अनदर टेबल जिसमें एक कॉलम हो ऑथर का, ठीक है। उसकी लेंथ, मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमें निकालनी है, ठीक है। ऑथर की मैक्सिमम लेंथ निकालनी है जो कि टेबल बुक के अंदर होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑथर को। ऑथर कॉलम हमने सेलेक्ट किया। लेंथ लेंथ
फंक्शन से हमें लेंथ ऑफ ऑथर पता लग जाएगी। ऑथर की जैसे कि किसी की जो ऑथर की लेंथ है वो 3 है 4 है, उसी की तरह हमने उसे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट ऑर्डर बाय करके असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट वी विश टू display the book title in uppercase letter of the alphabet, so we enter statement। अपर केस में हमें टाइटल है वो लिखने हैं। क्या करेंगे हम, ACC नंबर सेलेक्ट करेंगे। यू केस, अपर केस के लिए यू केस हम यूज कर सकते हैं, और टाइटल को अपर केस में कन्वर्ट करके फ्रॉम बुक्स हम उसे प्रिंट करा देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है फोर्थ, दिस इज योर होमवर्क। Suppose a book with accession number 1050 is written and we wish to enter the current date as the written date in the table student. We can give the statement। तो इसमें statement बतानी है MySQL की। ये क्वेश्चन होमवर्क है और